नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी, एमडी मेडिसिन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। चर्चा करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में या रक्तचाप के बारे में। ब्लड प्रेशर ये होता है कि हमारे शरीर में हमारा हार्ट या हृदय जो है वो शरीर के बाकी अंगों तक ब्लड पहुंचाता है और उसके लिए उसको एक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वह जो ब्लड है वो दूसरे अंगों तक पहुँच पाए। सामान्य मात्रा में एवरेज यह 120/80 मिलीग्राम ऑफ मरकरी होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। पर अगर किसी कारणवश यह ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मान लीजिए कि 140 या 150 तक जा रहा है ऊपर का ब्लड प्रेशर, तो हम इसे हाई बीपी बोलते हैं। यह बात बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि किसी कारणवश यदि आपका 1 या 2 रीडिंग बढ़ी हुई आ गई तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं माना जाता। अगर आपका कंटिन्यूस, एग्जाम्पल के लिए मानिए एक दिन में आपने 10 बार ब्लड प्रेशर चेक किया और 6 से 7 बार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है या लगभग सभी बार बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ही आपको ब्लड प्रेशर का मरीज माना जाएगा। ऐसा क्यों? हम एवरेज बीपी की बात करते हैं, 120/80 एवरेज बीपी है, पर एक ही दिन में एक व्यक्ति का बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है। ऊपर का बीपी 90 से लेकर 150 तक जा सकता है, नीचे का बीपी भी 60 से लेकर 100 तक जा सकता है। पर यदि नीचे का बीपी हमेशा 100 से ऊपर है, ऊपर का बीपी हमेशा 140 से ऊपर है, तो आपको ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उस समय आपको दवाइयाँ खानी चाहिए। एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मुझको पता लग जाता है। यह भी समझिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के कोई सिम्टम नहीं होते। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। आपका बीपी 150, 160, 170, 180 तक जा सकता है और आपको एक सिंगल सिम्टम नहीं आएगा। कई बार लोगों को जब अनईजी लगता है, चाहे बुखार जैसा लगे, हेडेक हो, पल्पिटेशन हो या वायरल फैला हो, किसी भी कारण से अगर उनको अनईजी लग रहा है और वो उस समय बीपी नाप रहे हैं और उनका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, मान लीजिए 180, तो उनको लगता है देखो मेरे को अनईजी लगा इसलिए मेरा बीपी बढ़ा, या फिर मेरा बीपी बढ़ा तो मुझको सिम्टम आ गए। ऐसा नहीं है। उस समय जब आप नॉर्मल हो जाएंगे तब भी आप बीपी मेजर करेंगे तो भी आपका बीपी बढ़ा हुआ आएगा। यूजुअली लोग सिम्टम आने पे बीपी मेजर करते हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो सिम्टम बीपी के कारण है। नॉर्मल अवस्था में आप बीपी चेक करेंगे तब भी बीपी बढ़ा हुआ आएगा। तो इस धोखे में कभी मत रहिए कि बीपी बढ़ने पे कोई सिम्टम आएगा। सामान्यतः यह देखा गया है कि बहुत कम लोगों को बीपी बढ़ने पे हेडेक या पल्पिटेशन होता है। पहला लक्षण कई बार जो लोगों को पता लगता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, वह लकवा मारना हो सकता है, आपके दिमाग की नस फट सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, नाक से खून आना हो सकता है या कई लोगों को आंखों में दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत खतरनाक सिम्टम होते हैं, इसलिए अपना बीपी एटलीस्ट रेगुलर चेक कराइए। महीने में एक बार बीपी अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके चेक कराइए, या आपके घर बीपी की मशीन है तो आप उसमें चेक कराइए। और बीपी लगा अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो दवाइयाँ चालू कीजिए। एक मिथ होता है लोगों में कि मैनुअल बीपी नापना और ऑटोमेटिक मशीन से बीपी नापने में क्या दिक्कत होती है। अगर आपके घर में ऑटोमेटिक बीपी नापने की मशीन है, आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं और उससे आप देखिए कि आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो एक बार आप अस्पताल में जाके डॉक्टर से या वहाँ के स्टाफ से मैनुअल बीपी चेक करा सकते हैं। पर इस बात पे मत सोचिए कि ऑटोमेटिक मशीन ख़राब होती है। हाँ, ऑटोमेटिक मशीन से बीपी जो होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है, पर वो एकदम दिक्कत नहीं करता, बशर्ते आपके ऑटोमेटिक मशीन के सेल्स नए हों या फिर वो चार्जिंग वाली हो। तो अगर बीपी में प्रॉपर मात्रा में सेल नहीं है या बीपी का कफ आपके हाथ में अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा है या आपको बीपी नापना अच्छे से नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि वो रीडिंग गलत दिखाए। तो जब भी आप बीपी चेक करते हैं, आपको लग रहा है कि बीपी बढ़ा हुआ है या आपके हिसाब से बीपी नहीं आ रहा है, आप उसको रीचेक कर लीजिए एक अस्पताल में जाके। ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी मशीन को अस्पताल में लेके जा सकते हैं, वहाँ पे आप मशीन से चेक कीजिए, फिर मैनुअल चेक कराइए और डॉक्टर से पूछ लीजिए कि इस मशीन से कैसे चेक करने का सही तरीका क्या है, बीपी चेक करने का सही तरीका क्या है, या आप अपने डॉक्टर से वहाँ पर पूछ सकते हैं। लोगों के मन में एक और मिथक होता है कि बीपी की दवाई कब खाना है और कितने दिन तक खाना है। यदि आपको बीपी जेनेटिक है या आपको बीपी लगातार बढ़ा हुआ है तो आपको रोज़ दवाइयाँ खाना है। जैसे जैसे डॉक्टर ने आपको बोला है, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, आपको उस हिसाब से खाना है और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ बंद नहीं करना है। यह भी आप समझिए कि कई बार लोगों को लगता है बीपी बढ़ेगा तो हम दवाई खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बीपी की दवाई अगर चलेगी तो रेगुलर चलेगी। ऐसी कोई दवाई बीपी की नहीं होती जो 24 घंटे से ऊपर इफेक्ट आए। तो सामान्यतः बीपी की हर दवाई मिनिमम दिन में 1 बार तो चलती है। कई लोग एक दिन छोड़ के बीपी की दवाई खाते हैं, कई लोग 2 दिन छोड़ के खाते हैं, या कई लोग बीपी बढ़ने में बस दवाइयाँ खाते हैं। यह एक गलत परंपरा है और इससे आपको एक झूठा विश्वास हो जाता है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, जबकि आप दवाई एक्चुअली में नहीं खा रहे हैं। तो जब भी बीपी बढ़ेगा आपको नुकसान होगा, या इसमें बीपी कभी कम हुआ कभी बढ़ा, वह ज़्यादा नुकसान करेगा। तो बिना डॉक्टरी सलाह के अपने मन से दवाइयों के शेड्यूल चेंज मत कीजिए, अपने मन से दवाइयाँ चालू मत कीजिए, अपने मन से दवाइयाँ बंद मत कीजिए।